श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेताद्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्नेशश्चागमे गेहे सौम्यस्तत्र स्वगेह के वित्ते देव गुरुर्मंद रात्रि सस्तत्र संयुतः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न का स्वामी सूर्य लाभ के स्थान पर बुध के साथ स्थित है और वित्त के स्थान पर बृहस्पति, शनिश्चर व चंद्रमा स्थित हैं। रोगे च करणीनाथ दसवें भूमि सुतोपि च, रोग के स्थान पर केतु स्थित हैं और दसम भाव में मंगल विराजमान हैं। द्वादशे सिंहिका सूनु राहु तत्र महामते, द्वादश भाव में राहु एवं शुक्र का योग बन रहा है। पास योगम प्रकुर्वीत प्रजा सौख्ये की चिंतनम, उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में पास नाम का योग है और संतान सुख में चिंता प्राप्त करने वाला योग भी बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मनि, इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। बालोयम पूर्व जन्मनि बाहुजस्य कुले जातो धनी मानी प्रतापवान। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय धनी मानी और प्रतापी रहा। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि पक्ष भ्रातृ सुखान्विता, पैतृक ऐश्वर्य से युक्त रहा और दो भाइयों से भी युक्त रहा। विद्योपाधिम लभे चैव यौवने नृप गेह के शिल्पज्ञश्चतुरो वाग्मी वेतनायम प्रकारिता। उस समय विद्याश्रम पूर्वक प्राप्त किया, शिल्पज्ञ हो गया और राजा के आश्रय में राजगृह में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने लगा। भूम्यारामादि निर्माणम प्रबंधनादि कार्यकम कृतशीलोपि जायेत चतुरो लोकदक्षकः। उस समय राजा के आश्रय में रह करके यह बालक भवन का निर्माण करता था, सेतु पथ इत्यादि का निर्माण करता रहता था और उस कार्य में बहुत से श्रमिकों की भी नियुक्ति किया था। इस प्रकार प्रबंधन इत्यादि का कार्य करते हुए बहुत धन का लाभ संचित किया। लोभ युक्तोपि जायेत छलेन विविधम धनम संचयम कृतवान बाला, किंतु उस समय बड़ा लोभ से युक्त रहा और बहुत धन छल पूर्वक संचित किया। दारात्मज युतश्चैव भृत्यवाहन गेहकम सौख्यम तु विविधम तात, उस समय पत्नी का भी सुख प्राप्त किया, संतानादि सुखों से युक्त हुआ और भृत्य वाहन गृह इत्यादि का समस्त भौतिक सुख भी प्राप्त किया था। किंतु यह बालक बड़ा व्यसनी रहा, व्यसन में प्रीति करता रहा, सुरा और अमिष मांस मदिरा इत्यादि का भी सेवन करता रहा, जिससे बड़ा कठोर स्वभाव का हो गया। पितृव्यैकस्तदा काले प्रजाहीनोपि जायते विविधैश्वर्यवान तात काष्ठोद्योगम प्रकारितः। हे शुक्र जी, उस समय इस बालक के एक चाचा रहे, एक पितृव्य थे जो बड़े ही कुशल उद्यमी थे और वह काष्ठ का उद्योग करते थे, लकड़ी का उद्योग करते थे और उनको बड़ी संपत्ति का लाभ प्राप्त था। वे बहुत चल अचल संपत्ति के स्वामी रहे। प्रजाहीनोपि जायेत, किंतु वे संतान विहीन रहे। स्वपत्नी तात कमतात सेवा शुश्रूषाम पुनः पुनः कृतशीलो महाप्राज्ञे जायते नात्र संशयः। यह बालक अपनी पत्नी के साथ मिल करके अपने चाचा की सेवा निरंतर करता रहता था। उनकी समस्त चल अचल संपत्ति के लाभ को प्राप्त करने हेतु उनकी सेवा और शुश्रूषा में रत रहा। कालांतरे महाप्राज्ञे सगर्भा जायते अपि, किंतु बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह चाचा की पत्नी सगर्भा हो गई, गर्भ से युक्त हो गई। यमलोत्पत्तिश्च जायेत चिंतातुरो भवेत तथा, और चाचा को यमल संतान जुड़वा पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिससे यह बालक बड़ा चिंतातुर हुआ। क्रोध युक्तस्तदा काले दारा संगे महामते परामर्शम कृतुर्वीत पुनः पुनः तपोधन। बहुत संपत्ति के लालच में यह बालक अपनी पत्नी के साथ
परामर्श करने लगा। पुत्र घातम प्रकुर्वीत जायते नात्र संशय, और चाचा की संपत्ति के लोभ में आकर के उनकी जुड़वा संतानों का अपघात कर दिया। यत्रैको जल भीतिश्च द्वितीयश्च महामते विष भीतिश्च जायेत गुप्ततस्तु तदांतरे। उन चाचा के एक पुत्र को यह बालक गुप्त रूप से दुग्ध में विष मिलाकर के पिला दिया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। द्वितीयश्च महाप्राज्ञ जल भीतिस तपोधन, और दूसरे पुत्र को एकांत में ले जाकर के जल में डुबो करके मार डाला। पुत्र शोकातु पितृव्य विक्षिप्त मतिकस्तथा, उस पुत्र के शोक में व्यथित होकर के वह चाचा विक्षिप्त मत के हो गए। चात्मघातम प्रकुर्वीत, और आत्मघात कर लिया। एतदग्रे महापाग पितृव्यश्चांगनामपि चापघातम प्रकुर्वीत खड्गेन विविधम कृतम, और उनकी पत्नी अर्थात जो चाची रही वह भी बहुत पीड़ित हुई, पुत्र शोक में विकल रही, किंतु यह बालक उनकी सेवा शुश्रूषा करता रहा और कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनका भी घात कर दिया। घोर पापम प्रकुर्वीत, इस प्रकार हे शुक्र जी, संपत्ति के लालच में आकर के यह बालक बड़ा ही घोर पाप कर्म को संपन्न किया। विविधोद्योगवान अपि जायते नात्र संदेहो सुखी मानी भवेत्, तथा इस प्रकार समस्त स्वजनों की मृत्यु हो जाने के पश्चात यह बालक उनकी समस्त चल और अचल संपत्ति का स्वामी हुआ। धनमान युतश्चाग्रे, और धनमान से बड़ा ही युक्त हो गया। विविधोद्योगे रतोपिच, और उनके विविध प्रकार के उद्योग का लाभ प्राप्त किया। धनमान युतो भवेत्, और बड़े ही धन और मान से युक्त हुआ। दारात्मज सुखी चाग्रे द्वित्रिगेहात् सुखम लभेत, पत्नी और संतानादि सहित बड़ा ही सुखमय जीवन यापन करने लगा और 2-3 गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। पुत्र द्वारा सुखी भूयात्, पुत्र के द्वारा बड़ा सुखी हुआ। तथास्तु पीड़ितोधिकः, किंतु स्वयं भी कुछ समय के पश्चात पीड़ित होने लगा। चात्मग्लानि युतश्चाग्रे क्लेशम तापम पुनः पुनः, बड़ा ही आत्मग्लानि को प्राप्त हुआ, अपने पूर्व में किए हुए कृत्यों का पश्चाताप करने लगा। प्रौढ़े चापि दुखान्वितः, और प्रौढ़ावस्था में दुख की अधिकता को प्राप्त किया। दुर्जयम पीड़नम रोगम जायते नात्र संशयः, प्रौढ़ावस्था में बहुत ही दुर्जय रोग से यह बालक पीड़ा प्राप्त किया। देवे धर्मे व्रते प्रीतिर दाने यज्ञे परायणः, तो देवता धर्म व्रत तीर्थ में बहुत प्रीति किया, दान यज्ञ में ही बड़ा निमग्न रहने लगा। तीर्थाटनम प्रकुर्वीत, और बारंबार तीर्थाटन करने लगा। एवं शुभाशुभम कर्म कृतांते निधनंगतः, इस प्रकार हे शुक्र जी, इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और पूर्व जन्म कृत पुण्य के प्रभाव से इस समय विप्र कुल में जन्म प्राप्त किया है। आषाढ़े शुक्ल पक्षेपि सप्तम्याम सौम्यवासरे हस्तरछे चाद्यपादे केसरी लग्न के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि बुधवार के दिन हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में और सिंह लग्न के उदय काल में होए। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्वितः संपुष्टोपि जायेत संतुंगोपि संभवः। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गोधूम वर्ण हो, गेहुआ रंग हो, प्रभापन्न हो, मध्यम पुष्ट शरीर प्रभापन्न हो और औसत ऊंचे कद का बालक होए। मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, कपोल सम्मांसल हो। सुग्रीवम बलयम युक्तम विशालाच्छिष्ट जायते, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो और नेत्र भी विशाल हो। पुष्ट स्कंधोच्च बक्षंच पादहस्तादिकम शुभम,
कंधे पुष्प हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, यथा योग्यम तनम चैव, यथा योग्य मध्यम सुंदर शरीर का बालक होए। कर्मण्यश्चतुरो वाग्मी, मेधावी वाक्पटुर्यदा, कर्मण्य हो, मेधावी हो, वाक्पटु हो और पराक्रमी हो। मातृ पितृ सुसेवी स्यात्, गुरुजनादर कारकः, माता पिता का सेवक और गुरुजनों का आदर करने वाला होए। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम, और मध्यम धनी मानी प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे और पैतृक ऐश्वर्य से मध्यम युक्त हो। भूम्याराम गृहम सौख्यम, साधनम लभते खिलम, पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला होए। मातृ पितृ सुखम पूर्णम लभते तु खबेदकम, माता पिता का भी पूर्ण सुख प्राप्त करने वाला हो, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही प्राप्त हो। जनकश्चापि मेधावी, साधु सेवी श्रमी, तथा अपने पिता बड़े मेधावी, साधु सेवी और कर्मण्य हो। कदा प्रवासात वासकम योगम, स्वतंत्रोद्योगकम अपि कृतशीलोपि जायेत नैव स्थिरमतिर्यदा, अपने पिता कभी प्रवास भास करें, परदेश चले जाएं, वहां पर विविध प्रकार का मध्यम उद्योग करने वाले हों, किंतु उनका उद्योग स्थिर न रहे, फिर भी धनोपार्जन करें और अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले हों। जन्मदा सरला चैव, गृहे कार्ये सुदक्ष का, माता भी सरल विचारों की हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात्, देवे धर्मे व्रते रता, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म और व्रत में प्रीति करने वाली होए। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः, किंतु माता को कभी कभी दांत का और उदर का, पेट का विकार प्राप्त हो। अस्थि मज्जादिकम क्लेशम, अस्थि और मज्जा जनित विकार भी माता को प्राप्त होने का योग है। पित्ताधिक्यम पितुश्चैव, पित्ताधिकम पितुश्चैव श्वासकाशादिकम भयम, इसके अतिरिक्त पिता के शरीर में पित्त की अधिकता से रोग उत्पन्न हो और कभी श्वास का कष्ट भी पिता को प्राप्त होने का योग है। यत्नोपचारतो मोदम, यत्न और उपचार के द्वारा सुख और मोद की प्राप्ति होने का योग है। सहज एक सुखम योगम, सहजापि द्वयांतरम, ग्रह योगों के अनुसार इस बालक को एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। सहजापि द्वयांतरम, और हे शुक्र जी, 2 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। सहजैको महाप्राज्ञ कदा ज्ञात प्रवास के, भ्रमणम चापि जायेत सुखम मोदम लभेदपि, अपना एक भाई कभी अज्ञातवास में चला जाए और बहुत समय तक अज्ञातवास में व्यतीत करने वाला होए। बद्रिकाश्रमे नियुक्तस्य सुखी मानी भवेत्, तथा घर से दूर रह करके बद्रिकाश्रम में वह निवास करे। विविधोद्योगवान अपि जायते नात्र संदेहो, वह अज्ञातवास में रहे, कभी अपने घर में वापस न आए, किंतु बद्रिकाश्रम में निवास करने वाला होए। दाने यज्ञे व्रते रतः, दान यज्ञ व्रत इत्यादि कार्यों में रत हो। विविधोन्नति करतापि, और धार्मिक रूप से बड़ी उन्नति करने वाला होए। जायते नात्र संदेहो पितृव्यम चाधिकम सुखम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता के भाई अधिक संख्या में हों। रिपु संख्यांतरम तात द्वैजीवी विशेषतः, पिता के भाई 5 या 6 संख्या तक उत्पन्न हो, किंतु उसमें से अधिकतर मृत्यु के वश में हो जाएं, केवल पिता के 2 भाई ही जीवित रहें। पितु स्वसा सुखम विघ्नम, और पिता को कोई बहन का सुख न प्राप्त हो, अगर दैव योगवश कोई पैदा भी हो तो वह अल्प जीवन का लाभ प्राप्त करने वाली होए। जायते नात्र संदेहो मातुलादि सुखम अपि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मामा का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। वेद संख्यांतरम तात जायते नात्र संशय, मामा का सुख 4 संख्या में पूर्ण रूप से प्राप्त होने का योग है। जायते नात्र संदेहो मातु स्वसाधुरा सुखम, और एक मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलैको महाप्राज्ञ मृत्युरेव वशम गतः, कोई एक मामा असमय में ही मृत्यु के वश में हो जाएं। एतदग्रे महाप्राज्ञ, इस प्रकार पूर्व जन्म कृत संस्कार के प्रभाव से यह बालक इस कुल में जन्म प्राप्त करे और प्रतिष्ठित हो और मध्यम धनी मानी भी होए। विद्योपाधिम लभेच्चैव, कौमारावस्था में यह बालक विद्या का लाभ प्राप्त करने वाला होए। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम कुर्यात् तपोधन,
अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का मध्यम ज्ञान प्राप्त करने वाला होए, कला साहित्य कम ज्ञानम योग्यता स्नातकम समम, कला साहित्यादि विषयों का अध्ययन करे और स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो, मध्य क्लेशम तथा तापम, किंतु बीच बीच में पढ़ाई में बाधाएं भी उत्पन्न होती रहें। जायते नात्र संदेहो पूर्व पाप प्रभावतः, यद्यपि शिक्षा दीक्षा मध्यम प्राप्त करे और युवावस्था में अस्थिर रूप से अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाला होए, दसम भाव में मंगल का संयोग है, नैव स्थिर पदम वित्तम जायते नात्र संशय, दसम भाव में मंगल के संयोग से यह बालक युवावस्था में कुछ यांत्रिकीय अध्ययन करके अपनी भुजाओं से धनोपार्जन तो करे, किंतु इसकी वृत्ति स्थिर न रहे। स्वतंत्रेण महाप्राज्ञ स्वभुजाएं प्रकारितः, अधिकतर यह बालक स्वतंत्र रूप से धनोपार्जन करे। कृषि कार्य निमग्नोपि, कभी कृषि के कार्य में निमग्न हो और कभी कुछ स्वतंत्र उद्यम करे, इस प्रकार यह जीवन यापन करने वाला होए। बाण युग्मान तरम तात याम में नैऋत्य के थवा दारा सौख्यम बीजानीयात, 25 वर्ष की अवस्था हो जाने पर इस बालक का विवाह संपन्न हो। याम में दक्षिण दिशा में अथवा नैऋत्य कोण में, दक्षिण और पश्चिम के कोण में इस बालक का विवाह हो, इसको पत्नी का सुख प्राप्त हो। पूर्व संस्कार तस्चैव दारा सौख्यम लभेदपि, पूर्व जन्म की ही पत्नी इस जन्म में पुनः पत्नी के रूप में प्राप्त हो, और पूर्व जन्म में यह बालक अपनी पत्नी के साथ परामर्श करके और उसकी का साथ मिल करके घोर पाप कर्म को संपन्न किया था। सुंदरी मध्यमा चेयम पतिभक्ता प्रियंबदा, सुंदरी मध्यम पत्नी प्राप्त हो जो पतिभक्ता और प्रियंबदा हो। गृह कार्ये सुदक्षा स्यात्, वह गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। बल्लभा स्वजनैरपि, और घर के स्वजनों की बहुत प्रिय हो। जायते नात्र संदेहो विवाहांते पुनः पुनः क्लेशम तापम विशेषेण, किंतु पूर्व जन्म में जो यह बालक पाप कर्म को संपन्न किया था, उसके प्रभाव से विवाह के पश्चात से ही नाना प्रकार से दुख और क्लेश को प्राप्त करने वाला होए। दारा भीतिर महाप्राज्ञ क्लेशम तापम पुनः पुनः, बारंबार पत्नी को कष्ट मिले और विविध प्रकार से भय प्राप्त होने का योग है। रोगाक्रमणम विविधम विग्रहवादकम कुले, बार बार पत्नी के शरीर में रोग का आक्रमण हो और पारिवारिक अशांति उत्पन्न हो, परिवार के विकास में अवरोध उत्पन्न होने का योग है। जायते पूर्व संस्कारात् प्रजारिष्टम बलम अपि, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से संतान सुख में बड़ा ही अरिष्टकर योग बन रहा है। पुत्रारिष्टम विशेषेण, पुत्र के सुख में विशेष रूप से अरिष्टकर योग है। यद्यपि पूर्व संस्कारात् प्रजा सौख्यम लभेदपि, यद्यपि पूर्व जन्म के संस्कारवश संतान का सुख प्राप्त हो, किंतु इसके लिए अप्राप्त हो जाए। सुता सौख्यम लभेच्चैव जायते तु महामते, पुत्र पक्ष सुखम योगम नैव स्थिरम महामते, ग्रह योगानुसार इस बालक को 2 पुत्र और 2 या 3 कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। शल्योपचारकम विविधम दारा भीतिर पुनः पुनः, बारंबार पत्नी को शल्योपचार का क्लेश प्राप्त हो जिससे उसका स्वास्थ्य बाधित हो जाए, 2 पुत्र उत्पन्न हो किंतु उसकी मृत्यु हो जाए। एतदग्रे महाप्राज्ञ चौषधालय मंत्र क्लेशम तापम विशेषेण, जो पहला पुत्र उत्पन्न हो उसकी औषधालय के अंतर्गत ही मृत्यु हो जाने का योग बन रहा है। द्वितीयश्चापि संभवम क्लेशम तापम महाप्राज्ञ, और दूसरा पुत्र जो उत्पन्न हो वह 5 वर्ष के अंतराल में ही मृत्यु के वश में हो जाए। विष भीतिर महाप्राज्ञ, पूर्व जन्म में जिस प्रकार से चाचा के पुत्र को दुग्ध में विष मिला करके पिला दिया था उससे उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके प्रभाव से इस जन्म में पुत्र को भी विष से आयु भय प्राप्त हो। शीघ्र मृत्यु बसम जाता है, और उस विष के प्रभाव से तत्काल उसकी मृत्यु को प्राप्त हो या तत्काल उसकी मृत्यु हो जाए। पुत्र शोका दुखापन्न विक्षिप्त मतिकस्तथा, और पुत्र के दुख से आक्रांत होकर के यह बाल विक्षिप्त मति का हो जाए। मानसी दैव की व्यथा, मानसिक व दैवीय व्यथा से युक्त हो। किंग कर्तव्य विमूढ़ोपि
भ्रमणम तु इतस्ततः, और विक्षिप्त मति का होकर के, किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के इधर उधर पागलों की भांति भ्रमण करे। पूर्व जन्मनि वै तात सुखम मोदम लभेतपि, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में जो जघन्य पाप किए थे उससे कैसे इस बालक को पुत्रादि का सुख प्राप्त हो। वंश भीतिर महामते, और इसके वंश के वृद्धि में बार बार भय उत्पन्न होने का योग बन रहा है। जायते पूर्व संस्कारात् क्लेशम तापम पुनः पुनः, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से 42 वर्ष की अवस्था में इसकी भी आयु का घोर भय प्राप्त होने का योग है। पुत्र शोका दुखापन्न पितृव्याधि महामते, पूर्व जन्म में जिस प्रकार पुत्र सुख से व्यथित होकर के इसके चाचा ने आत्मघात किया था, उसी प्रकार 42 वर्ष की अवस्था में यह बालक मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर के यह आत्मघात करने का योग इसको उपस्थित हो। आयु भीतर महाप्राज्ञ, पूर्व जन्म कृत पापवश इसका आयु भाव दुर्बल है, अतः इसके बारे में विविध प्रकार के आगे शुभाशुभ फलादेश को कैसे बताया जाए। पूर्व पाप प्रभावतः कष्टम तापम महाप्राज्ञ, पूर्व पापवश पूरा जीवन कष्ट और ताप पूर्वक व्यतीत हो। प्रायश्चित्त प्रभावतः बाधा शांतिस्य जायेत, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर बाधाएं समन हों। प्रजा सौख्यम लभेतपि, कौमारावस्था में या विवाहादि के पूर्व यह बालक प्रायश्चित्त को संपन्न करे तो पुत्रादि का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग बने। तथास्तु न स्थिरम फलम, किंतु पूर्व जन्म कृत पापवश यह बालक विवाह के पूर्व प्रायश्चित्त को न संपन्न करके समस्त अशुभ फलों को यह बालक प्राप्त करने वाला होए। प्रायश्चित्त प्रभावतः सुखी मानी भवेच्चैव आयु रक्षा प्रजायते, किंतु पुत्र के शोक से व्यथित होने के उपरांत यह बालक पूर्व जन्म कृत का पाप का प्रायश्चित्त करे तो इसकी आयु की रक्षा अवश्य प्राप्त हो जाए। द्वितीयोद्वाहकम तात परांगना सकाशके संसर्गज प्रभावेण विलंबेन महामते पुत्रैक सुख संजातः वंश वृद्धिर महामते, और 42 वर्ष की अवस्था के बाद आयु रक्षा इसकी जब हो जाए और इसकी मति शुद्ध हो जाए तो इसके पश्चात यह बालक किसी पर स्त्री से संसर्ग करे तो इसको पुनः पुत्र का सुख प्राप्त हो। वंश वृद्धिर महामते, जिससे इसके वंश की वृद्धि हो। ये तदग्रे फलम तात, इस प्रकार आगे का फल इसी प्रकार सुनिश्चित किया जाए। बाहुवेदोत्तरार्धेण खबाणांतम शुभम फलम, 42 वर्ष तक का समय बड़ा ही अनिष्टकारी है, किंतु 42 वर्ष की अवस्था को प्रायश्चित्त पूर्वक पार कर जाने पर आगे पर स्त्री के संसर्ग से पुत्रादि का सुख प्राप्त हो, और इस प्रकार 42 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था तक का समय सुख कारक रहे। स्वतंत्रोद्योगवान तात, आगे यह स्वतंत्र उद्यम करे। खनिजोद्योगम तथैव च, खनिज पदार्थ का उद्योग करे। वाहनोद्योगकम तात, उसमें वाहन इत्यादि का भी उद्योग करने वाला होए। सुखी मानी भवेच्चैव, और सुखी मानी हो। सुता सौख्यम लभेत तात, इस प्रकार इस बालक को जो कन्या संतान की उत्पत्ति हो वो चिरंजीवी रहें, उनका विवाहादि कार्य यह बालक संपन्न करे। द्वितीयस्य महामते, एक कन्या का विवाह यह बालक शिल्पज्ञ के द्वारा संपन्न करे। किसी इंजीनियर से एक कन्या का विवाह संपन्न करने वाला होए। द्वितीयस्य स्वतंत्रेण, और दूसरी कन्या का विवाह कोई स्वतंत्र रूप से व्यवसायी के घर में यह बालक कर ले, जिससे वे सुखी और मानी हों। धनमान सुखी चाग्रे, इस प्रकार यह बालक आगे धन और मान से युक्त हो। गृहवाहन सौख्यकम, गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला होए। सुखी मानी भवेच्चैव, और यह बालक सुख और मोद से युक्त रहे। यात्रा योग मनेकंच तीर्थाटनम पुनः पुनः, अपने जीवन काल में अनेक प्रकार की यात्राओं को संपन्न करे। माता पिता का सेवक हो, गुणग्राही और धार्मिक प्रवृत्ति का हो। तीर्थाटनम प्रपूर्वित, और बारंबार तीर्थाटन करने का योग बने। सुखम मोदम लभेच्चैव, सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। वेदरामोत्तरार्धेण, हे शुक्र जी, 34 वर्ष की अवस्था से बृहस्पति की महादशा प्रारंभ हो। खबाणांतम तपोधन,
34.25 वर्ष की अवस्था से लेकर के 50 वर्ष की अवस्था तक बृहस्पति की दशा चले। क्लेशम तापम विशेषेण, यह दशा बहुत ही कष्ट और ताप को प्रदान करने वाली होए। पूर्वार्धे विविधम क्लेशम, इस दशा का पूर्वार्ध 42 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें नाना प्रकार से इसको कष्ट प्राप्त हो, मृत्यु तुल्य दुख और मानसिक विक्षिप्तता का लाभ प्राप्त करने वाला होए। दाराभीतिर प्रजाशोकम चिंतनम विविधम कुले, इस बृहस्पति की दशा के पूर्वार्ध में पत्नी को भय प्राप्त हो, संतान का शोक हो और जिससे नाना प्रकार से मानसिक कष्ट प्राप्त करने वाला होए। प्रायश्चित्त प्रभावेण दशायाश्चोत्तरार्धतः, किंतु इसी बृहस्पति की दशा में यह बालक अपने पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करे तो 42 वर्ष की अवस्था के पश्चात से जब बृहस्पति की दशा का उत्तरार्ध प्रारंभ हो तब यह बालक उन्नति करने वाला होए। दीर्घजीवी भवे तथा दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे और स्वतंत्र उद्यमों के द्वारा धनमान का लाभ संचित करने वाला होए। खबाणांतम महाप्राज्ञ, इस प्रकार जब इस बालक की अवस्था 42 से 50 वर्ष के अंतर्गत रहे, मातृ पितृ वियोगंच, माता पिता का वियोग हो जाए, हृदयाघातादिकम भयम, इसके पिता की मृत्यु हृदयाघात से हो, हार्ट अटैक से, मातु क्लेशम तथा तात पक्षाघातादिकम भयम, और माता की मृत्यु जो है पक्षाघात रोग से हो जाए। चादव तु जनकः शोकम, प्रारंभ में पिता का शोक हो, तदग्रे तु महामते मातु शोकम विजानीयात, और उसके 3.25 वर्ष की अवस्था के बाद माता का शोक संभावित है। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम, आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं जिससे बाधाएं समन हों। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुलायताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और शिवा की मूर्ति समस्त बीज सहित लिखी जाए। प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1,000 पत्रों का स्थापन किया जाए और खोड़सोपचार पूजन हो, खोड़सोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रकम सहस्त्रम वेद युग्मंच सावित्र्या तत्समम अपि हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। हवन तर्पण मार्जन इत्यादि दशांश क्रम से करके मूर्ति आचार्य को दान करें। एकादश्याम व्रतम चरेत, तत्पश्चात बालक एकादशी का व्रत करे। शिवार्चनम प्रकुर्वीत, और नित्य शिवार्चन करता रहे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो, सुखी मानी भवेच्छैव, और आगे चल करके सुख और मान का लाभ प्राप्त करे। विविध उपचार से यत्न से पुत्रादि का सुख भी संभव है और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम, पत्नी का सुख पूर्ण प्राप्त हो जो इसकी मृत्यु के पश्चात भी पत्नी का सुख रहे, अर्थात इसकी मृत्यु के बाद भी पत्नी जीवित रहे। ये तदग्रे महाप्राज्ञे विविधोद्योग कम अपि, इस प्रकार कुंडली में विविध प्रकार के उद्योग का योग है, धनमान के लाभ का योग है, और इस प्रकार यह बालक मध्यम सुखी और मानी हो। क्लेशम तापम महाप्राज्ञे, दशा के पूर्वार्ध में क्लेश और उत्तरार्ध में सुख हो, इसी प्रकार जीवन के पूर्वार्ध के काल में दुख और उत्तरार्ध के काल में सुख प्राप्त करे। यौवने चिंतनम नाना प्रौढ़े चापि सुखान्विता, युवावस्था में नाना प्रकार की चिंता प्राप्त करके प्रौढ़ावस्था में सुखी हो। वेद सप्तांतरम स्वायु क्लेशम तापम पुनः पुनः, इस प्रकार 72 और 74 वर्ष की अवस्था में बड़ा ही उदर का विकार दुर्जय रोग प्राप्त करे।
लंघे चयु महामते, इस प्रकार देवाराधन से, महामृत्युंजयादि मंत्र के जप से अगर इसको पार कर जाए, रिपु सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, तो 76 वर्ष की आयु में अपनी आयु खंडित हो। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः, और हे शुक्र जी अगला जन्म इस बालक को चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।